दोस्तों, आज जिस चर्च की वीडियो बना रहा हूँ मैं, और इस चर्च की वीडियो बनाते समय मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि ये चर्च आज बहुत बुरी कंडीशन में है। और ये चर्च है बांदीकुई, जो दौसा डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजस्थान का। उसके नज़दीक है, अलवर और दौसा के बीच में है ये चर्च। इसका नाम है सेंट बैप्टिस्ट चर्च, जो बांदीकुई का चर्च है। और मुझे क्यों दुख हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। और पहले मैं आपको एक बार इस चर्च के चारों तरफ जो नज़ारा है वो मैं दिखा देता हूँ, किस तरह से ये चर्च है। ये चर्च जो रेलवे स्टेशन है बांदीकुई का, उसके जो एरिया है बांदीकुई का, जो रेलवे कॉलोनी है उसके अंदर आता है। ये कुछ नज़ारा है इसकी कॉलोनी का। ये दूर तक जो इसकी जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, सब चर्च की बाउंड्री है। ये चर्च दोस्तों आज बहुत ही बुरी कंडीशन में है, और ये उन चर्चों में से है जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, मतलब ब्रिटिश स्टाइल का बना हुआ चर्च है ये। क्योंकि ज़्यादातर मैंने चर्च जो देखे हैं स्कॉटिश स्टाइल के थे, लेकिन ये जो चर्च है, ये बांदीकुई का चर्च, ये ब्रिटिश स्टाइल का चर्च है। पहले मैं आपको एक बार इसके चारों तरफ से दिखाता हूँ। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे जो गेट है, किसी प्रकार का दरवाज़ा नहीं है इसमें, और ना कोई चेयर दिखाई दे रही थी। मैं आपको एक बार इसके चारों तरफ से एक बार एक पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप किसी प्रकार का ना दरवाज़ा है, ना ही कोई खिड़की है, और काफ़ी जर्जर हालत में इस समय ये है। और इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कितना खूबसूरत चर्च रहा होगा उस ज़माने में। ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पर कई कुएं वगैरह भी हैं, जैसे सामने दिखाई दे रहा आपको ये कुएं वगैरह भी बने हुए थे यहाँ पर, ताकि पानी निकाल के आसपास के लोगों की जो ज़रूरत है पानी की, उसको पूरा किया जा सके। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और दूर से दिखाता हूँ कितना बड़ा ये चर्च रहा, और इसकी कुछ हिस्ट्री मैंने मालूम करने की कोशिश करी है। मैं आपको उसकी जानकारी देता हूँ। ये चर्च लगभग 1883 में बनके तैयार हो गया था। ये चर्च बनाया था जो वाइस चांसलर थे, मेयो, जो अपनी आगरा से अजमेर की यात्रा पे थे, तब उनका यहाँ से निकलना हुआ था। और यहाँ की जो रहने वाले क्रिश्चियंस थे, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि हमारे लिए भी एक कोई वर्शिप प्लेस, चर्च वगैरह बनाया जाए। तो उनके अनुग्रह पर ये चर्च बनाया। और उसके बाद जब वो यहाँ से आगे निकल गए थे, अपने मतलब अजमेर पहुँच गए, तो अजमेर में उन्होंने मेयो कॉलेज की नींव वगैरह रखी थी। अब आप देखिए दोस्तों, इसके खिड़की दरवाजे सब टूट चुके हैं, और मतलब सब टूट क्या चुके हैं, मतलब चोरी वगैरह भी हो चुकी है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है मुझे। किसी प्रकार की कोई सार संभाल नहीं है। कितना बड़ा चर्च है ये, देखिए आप, कितना बड़ा चर्च है। चर्च में अंदर चल रहा हूँ, चलने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये वो जगह रही होगी शायद, यहाँ पर कुछ फव्वारा हो सकता है, या कुछ बपतिस्मा देने के लिए जो पानी वगैरह यहाँ पर हो सकता है वो भरा हुआ हो, क्योंकि एक तरह का ये पोल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से ये पोल यहाँ पर कुछ और भी पुराने जो है गड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा कवर रहा होगा केलू वगैरह से या टीन शेड से, और यहाँ पर कुछ पानी भरा रहता होगा। और ये पूरी ज़मीन इस चर्च की रही होगी उस समय, क्योंकि इसमें अभी भी किसी प्रकार का कोई ना कोई किसी तरह से कमरा है, ना कोई और चीज़ है यहाँ पर। बस पीछे की तरफ 2 कुएँ ज़रूर हैं, और शायद ये जो जगह है वो चर्च बेरा की रही होगी, तो शायद चर्च संभालते होंगे वो। आइए मैं आपको एक बार अंदर से भी लेके चलता हूँ। लेकिन आप जो इसका स्ट्रक्चर है उसको आप देख सकते हैं, कितना मजबूती से बना हुआ है ये, बिना किसी सार संभाल के भी ये ऐसे खड़ा हुआ है चर्च आज भी। इस चर्च में लास्ट प्रेयर जो मुझे ज्ञात हुई है, वो 1950 तक यहाँ पर प्रेयर वगैरह की जाती थी, सर्विस वगैरह यहाँ होती थी। लेकिन 1950 के बाद में यहाँ पर धीरे धीरे जो यहाँ पर एंग्लो इंडियन वगैरह जो थे, या फिर जो क्रिश्चियन फैमिली थी, वो सब यहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे। और यहाँ पर सिर्फ अभी एक फैमिली है, और विलियम फैमिली करके, जो मैंने पता करा अभी, विलियम फैमिली है यहाँ पर रहती हैं। ऊपर की तरफ कैमरा भी लगाया गया है, ताकि किसी प्रकार का कोई तोड़ फोड़ हो रही है तो उसकी जानकारी यहाँ पर होती रहे। तो ये तो कुछ कंडीशन जो बाहर से दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए आप, ये इतने सालों बाद भी किस तरह से ये पत्थर आज भी उसी स्थिति में है, देखिए बिल्कुल। लेकिन किसी प्रकार की सार संभाल नहीं होने की वजह से अब धीरे धीरे यहाँ पर
जैसे जिस तरह से गेट और खिड़की सब वगैरह गायब हो चुके हैं, अंदर के सब सामान यहाँ से गायब हो चुके हैं। ये है कंडीशन दोस्तों आज इस चर्च की। यहाँ पे लिखा हुआ है बैप्टिज्ड इनटू वन बॉडी, और यहाँ से जो ऊपर बेल बजाने के लिए जाया करते थे उनका जो सीढ़ी वगैरह यहाँ पे लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी दूर तक जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं। और एक जो गलियारा है बैठने का वो इस तरफ भी बना हुआ है, बीच में तो सिटिंग थी सही और एक सिटिंग उस तरफ भी थी। और अब आप ऊपर से देखिए, ये चर्च की कंडीशन है। नीचे तो देखते ही मुझे और ऐसा लग रहा है कि मैं किस जगह पर आ गया हूँ। ये मैंने क्योंकि कभी भी इस तरह का कोई चर्च नहीं देखा है, लेकिन ये जो चर्च है, क्योंकि मैं यहाँ के नज़दीक ही एक आभानेरी बावड़ी है उसको देखने आया था। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक चर्च है तो मुझे लगा क्यों ना चर्च तक जाया जाए। लेकिन यहाँ आकर के जो मुझे अफसोस हुआ वो मैं तो बयां ही नहीं कर सकता दोस्तों। ये आज इस चर्च की कंडीशन है। ऐसा क्या हुआ इस चर्च में ये तो शायद मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने पता करने की कोशिश करी तो उनके हिसाब से यही है कि धीरे धीरे फैमिली यहाँ से शिफ्ट होती चली गई और इस चर्च की ये कंडीशन हो गई है। अभी इसके कोई संभालने वाला नहीं है यहाँ पर, तो ये फिलहाल इस कंडीशन में है यहाँ पर।